ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि किस प्रकार से आप अपने कुल देवी या कुल देवता को पहचान सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आपके कुल देवी या कुल देवता कौन है, किसकी आप पूजा करें, किसकी आराधना करें, किसकी साधना करें, तो आप इस वीडियो में माध्यम से जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बेहद सरल है। इसे घर की महिला भी कर सकती है, घर का कोई पुरुष भी कर सकता है, और अन्य कोई व्यक्ति अगर करना चाहता है तो वह भी इस उपाय को आसानी से कर सकता है। कोई इसमें मंत्र साधना या तंत्र विद्या का उपयोग आपने नहीं करना। आपकी कुल देवी या कुल देवता स्वयं आपको बताएगी, स्वयं आपको दर्शन देंगे कि आप किसकी आराधना करें, क्या प्रसाद भोग लगवाएं और कैसी साधना करें। वह साधना सात्विक होनी चाहिए या तांत्रिक होनी चाहिए या तामसिक होनी चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपके कुल देवी या कुल देवता स्वयं आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां समय समय पर आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहे। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं यह उपाय करना कब है, और उससे भी पहले यह उपाय करना क्यों आवश्यक होता है। मित्रों, हम रोजाना पूजा पाठ करते हैं, किसी न किसी देवी की देवता की पूजा अर्चना करते हैं। आजकल क्या है, जो हमें पसंद होता है कि ये देवी देवता हमें पसंद है, तो उसी की पूजा अर्चना करने लग जाते हैं। अब कोई कहता है कि इस मंदिर में चलो, वहाँ पर मनोकामना आपकी पूरी होगी, तो हम उस मंदिर में जाना शुरू कर देते हैं। और कहीं पर अगर काम बन जाता है तो हम ये समझ लेते हैं कि इसी देवी देवता की कृपा हमारे ऊपर है और यहीं से हमारे सारे काम बनते हैं, अब मैं यहीं आना शुरू कर दूंगा। मित्रों, अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, ताकि ना ही आपके घर परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी आए, ना ही किसी संतान में कोई कमी आए, और ना ही धन बनने में कोई कमी आए, तो आप अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा अर्चना करें और उनको जो भोग प्रसाद प्रिय है वह भोग प्रसाद दे, और उनकी जैसी साधना करनी चाहिए वैसी साधना करें। अब किसी की कुल देवी होती है सात्विक, सात्विक यानी उनको भोग प्रसाद लगना है कोई दूध की चीज का, किसी सात्विक भोग का, और हम उनको दे रहे हैं मांसाहार भोग, तो वहां पर आप गलत कर रहे हैं। वहां पर आप अपने लिए ही एक ऐसा जाल बिछा रहे हैं जिस जंजाल से ना तो आप निकल पाएंगे और ना ही आने वाली आपकी पुश्तें उस जंजाल को तोड़ पाएंगी। क्योंकि जो गलतियां आप कर बैठेंगे वही गलतियां वो दोहराएंगे, क्योंकि आप ऐसा करते थे, इसलिए आने वाली संतानें भी आपको देखकर ऐसा ही करने लगेंगी। उससे आपके कुल को नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। तो मित्रों, अगर आपके गुरु हैं, आपको बता रहे हैं, अगर आपका कोई बुजुर्ग बैठा है आपको बता रहा है, अगर दोनों ही नहीं है, आपको बताने वाला कोई नहीं है आपकी कुल देवी या कुल देवता कौन है, तो आप इस उपाय को करें। आप स्वयं देखेंगे आपके कुल देवी या कुल देवता स्वयं आपको दर्शन देंगे, आपको वह संकेत देंगे कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या भोग प्रसाद देना है, और आपको किस प्रकार का मंत्र जाप करना है, किस प्रकार की साधना करनी है, ताकि वह आपके प्रत्येक कार्य को सिद्ध कर सके। अब इस उपाय को करना किस दिन है? आप किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अगर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आप करने में सक्षम नहीं है तो आप इसको 3 शनिवार लगातार भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है, एक पीपल का पत्ता लेना है। एक पीपल का पत्ता अगर आप शनिवार कर रहे हैं या अमावस कर रहे हैं या पूर्णिमा कर रहे हैं, तो एक दिन पहले ही साफ स्वच्छ पीपल का पत्ता घर में ले आएँ, और घर में लाने के बाद उसको धो के सुखा लें। अच्छे से उसको पानी से धो लें और सुखा लें। अब अगले दिन एक चंदन घोल लें, कोई भी लाल या सफ़ेद चंदन आप पानी में घोल लें, खुशबूदार होना चाहिए, या फिर अष्टगंध है तो अष्टगंध को भी घोल सकते हैं। अष्टगंध या चंदन घोलने के बाद अब आपने उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके अपने घर के मंदिर में रख के भी यह कार्य कर सकते हैं। अगर मंदिर में नहीं करना चाहते तो किसी साफ स्वच्छ वातावरण में इस कार्य को कर सकते हैं। उत्तर या पूर्व मुख होके एक मंत्र जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, इस मंत्र को चंदन की सहायता से अपनी उंगली से लिखें, या फिर कोई अनार की कलम है तो उससे लिखें। मंत्र इस प्रकार लिख दीजिए आप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुल देवताय नमः। जिस प्रकार से ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपने यह मंत्र
पीपल के पत्ते के ऊपर लिख देना है। यह मंत्र लिख देने के बाद अब एक तेल का दीपक आप तैयार कर लीजिए। सरसों के तेल का दीपक आपने मिट्टी का दीपक तैयार कर लेना है और नज़दीकी किसी भी पीपल वृक्ष के पास चले जाना है। यह उपाय अगर शनिवार करेंगे तो 3 बार, मैं पहले भी बोल रहा हूँ आपको 3 शनिवार लगातार। अगर अमावस्या या पूर्णिमा पर करेंगे तो 1 बार, 1 बार में कार्य हो जाता है। अगर नहीं भी हो तो आप दूसरी बार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बोला था ये कार्य हुआ नहीं तो हमने भी दोबारा किया नहीं। मित्रों, यह एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपको आपके कुल देवता या कुल देवी से मिलवा सकता है। अब आपने मंत्र लिख लेने के बाद पीपल वृक्ष की पत्ते पर मंत्र आपने लिख दिया। एक सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक ले लिया। अब आपने नज़दीक पीपल के वृक्ष के पास चले जाना है। वहाँ जाने के बाद वह पीपल का पत्ता नीचे रखना है और उसके ऊपर यह दीपक रखना है और दीपक को रख देने के बाद जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार से आपने 7 बार बोलना है। ध्यान रखें, 7 बार बोलना है और 7 बार परिक्रमा करते हुए बोलना है। 7 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की करनी है और 7 बार यह बोलते हुए करनी है। अब ध्यान से सुनिए जो मैं आपको लाइनें बोल रहा हूँ। हे मेरे कुलदेव, मैं आपको नहीं जानता, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें, संकेत दें या किसी माध्यम से अपने नाम और स्वरूप की जानकारी दें। हे मेरे कुलदेव, मैं आपको नहीं जानता, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें, संकेत दें या किसी माध्यम से अपने नाम और स्वरूप की जानकारी दें। इस प्रकार से आपने 7 बार परिक्रमा करनी है और 7 बार यह लाइन बोलनी है। यह बोल देने के बाद अब आपने उस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। प्रज्वलित कर देने के बाद पीछे मुड़कर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर लौट आए और हाथ मुंह धोकर किसी कार्य में लग जाए। ध्यान रखें, जब आप यह कार्य कर रहे हैं आपका सर ढका होना चाहिए। अगर महिला है तो चुन्नी से ढक सकती है, अगर कोई पुरुष है तो रुमाल बांध सकता है सर के ऊपर। अगर दोनों सूरतों में आपके पास कुछ नहीं है तो कोई मोली से अपना सर ढक सकते हैं या किसी भी कपड़े से अपना सर ढक सकते हैं। कुछ भी करके आपका सर ढका होना चाहिए और इस कार्य को करते समय आप साफ स्वच्छ होने चाहिए। साफ स्वच्छ का मतलब है ना ही आपने मांस मदिरा का सेवन कर रखा हो और ना ही कोई ऐसे कपड़े पहने हो जिसमें मांस मदिरा का सेवन किया हुआ है और ना ही आप बिना नहाए धोए इस कार्य को करेंगे। ध्यान रखिए, साफ स्वच्छ होकर इस कार्य को करें, सच्ची श्रद्धा से सच्चे मन से इस कार्य को करें और इस उपाय के बारे में आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मित्रों, यह प्रक्रिया करने के बाद 3 से 7 दिन के भीतर आपको सपने में संकेत मिल सकता है या अचानक किसी पुरानी बात या स्थान का ध्यान आपके मन में आ सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको ये संकेत दे कि आपको किसकी पूजा अर्चना करनी है और आपको क्या भोग प्रसाद वहाँ देना है। और जिस प्रकार की कुल देवी या कुल देवता आपका हो, या तो सात्विक होगा या तामसिक होगा या फिर तांत्रिक होगा, किसी भी प्रकार का कुल देवी या कुल देवता आपका हो तो आप उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। जो भोग प्रसाद उनको लगता है वह दे सकते हैं, जो साधना उनकी होती है वह कर सकते हैं। अगर आप पहचान लेते हैं, आपके स्वप्न में आ जाता है, तो आप स्वयं हमारे माध्यम से भी यह जान सकते हैं कि इस कुल देवी या इस कुल देवता की पूजा आपने किस प्रकार करनी है। हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं ताकि हम अगली वीडियो में वह प्रयास कर सकें कि आपके कुल देवी या कुल देवता के ऊपर एक ऐसी वीडियो बना सकें जिसमें आप उनके भोग प्रसाद से संबंधित, उनके मंत्र से संबंधित, उनकी साधना से संबंधित प्रत्येक जानकारी हमसे प्राप्त कर सके। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी मन में कुछ शंका है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।